Hi friends, welcome to Fertility Fridays. This is the place where we want to welcome hope into your lives as soon as possible. I am Dr. Shweta Goswami and I'm the Medical Director of Ziva Fertility, which is based in Delhi NCR. So there's another success story that I want to share with my audience today. The idea of all these success stories is to let you know more about IVF, fertility treatments and to give you hope more importantly. तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमसे सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि मेरा AMH लो है, क्या मैं कंसीव कर पाऊंगी कि नहीं। उस पर मेरा एक सीधा आंसर ये होता है कि AMH आपकी प्रोबेबिलिटी तय करता है, वो आपके लिए पर्टिकुलर सक्सेस रेट नहीं डिफाइन कर सकता, क्योंकि लो AMH है तो यस शायद बाकी लोगों से डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे नंबर ऑफ गुड क्वालिटी एग्स कम हो गए हैं, बट आपके लिए एक पर्टिकुलर मंथ में वो 0 या 100 होगा, या तो आप कंसीव करोगे या तो आप नहीं करोगे। तो इसमें जस्ट टू गिव अ लिटिल मोटिवेशनल स्टोरी आई वुड लाइक टू टेल कि कुछ महीने पहले एक पेशेंट मेरे पास आई, वो सेकंड बच्चे के लिए प्लान कर रही थी। उनका AMH ऑलमोस्ट जीरो था। ऑलमोस्ट जीरो मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि वो 0.07 था। नाउ दिस इज द लेवल एट विच सीधा एग डोनेशन की बात होती है। हम कहते हैं कि भी आपके अपने एग से नहीं हो सकता। ये सारा डिस्कशंस करना पड़ता है क्योंकि एग क्वालिटी कभी कभी बहुत लो आता है। वो पेशेंट बहुत क्लियर और कीन थी कि मेरा एक प्रेगनेंसी है और मैंने आई विल पुट इन माय बेस्ट एफर्ट्स, बट मेरे को अपने ही एग से ट्राई करना है। तो एज अ डॉक्टर हमारा काम है समझाना कि चांसेस कम है, इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक डेवलपमेंट हो रहा है, बट यू डिसाइड अकॉर्डिंगली एंड शी अग्रीड। हमने एक बार IVF किया, अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट वर्क, वी डिड नॉट गेट हेल्दी एग्स एंड एम्ब्रियोज एंड आई अगेन टोल्ड हर टू रिकंसिडर हर डिसीजन कि या तो आप ट्राई करें या तो आप डोनर एग ऑप्शन के बारे में सोचें, क्योंकि वही एक टेक्नोलॉजी है जो आपको 70-80% रिजल्ट दे सकती है। उस पेशेंट ने कहा नहीं, मुझे बहुत क्लियर है, आई विल कंसीव विथ माई ओन एग्स एंड मैं ट्राई करूंगी। वी वर लाइक फेयर इनफ। नेक्स्ट टाइम जब हमने IVF प्लान किया, उनके एक दो फॉलिकल्स अच्छे से डेवलप होना शुरू हुए, बट मिडवे अल्ट्रासाउंड और स्टिमुलेशन के बीच में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं लगा और हमने बोला ये शायद IVF में 20% चांस का भी नहीं लग रहा है, हम यहाँ पे इसको ड्रॉप करते हैं और आप अपने लेवल पे ट्राई करो। हमने उनको एक HCG ट्रिगर दिया और हमने बोला बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। वो उस पेशेंट के लिए उस दिन बहुत डिमोटिवेटिंग होता है क्योंकि आप 10-12 दिन इंजेक्शन ले चुके होते हो, बट क्योंकि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट IVF की तरफ नहीं लग रहा होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू पुल बैक एंड से कि ठीक है लेट्स नॉट डू एन IVF, वो हम नेक्स्ट मंथ हम ट्राई करेंगे। वो पेशेंट ने अपने आप नेचुरली ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी इन 14 डेज शी केम बैक प्रेग्नेंट, राइट। वो बेबी को हम मतलब जब आता भी है हम उसको मिरेकल बेबी कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं दिस वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जहां पे हमको IVF की पॉसिबिलिटी बहुत लो लग रही थी, बट एक फॉलिकल तो बना था, उसके अंदर एक एग तो था, एंड उन पेशेंट का कन्विक्शन एंड विल पावर था एंड शी सेड हम ट्राई करेंगे एंड शी एक्चुअली कंसीव्ड। सो दिस इज वन एग्जाम्पल जो मैं अभी भी अपने रीसेंट पेशेंट्स को जरूर देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ आप AMH के वैल्यू को देख के डीमोटिवेट मत हो। यू नीड अ लिटिल लक, स्ट्रोक ऑफ लक विथ यू। प्रोबेबिलिटी लो है, बट प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल उस दिन होती है जिस दिन हमारा एग डेवलपमेंट बंद हो जाता है। जब तक एग डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे आप एक एग बना रहे हैं या 15 एग बना रहे हैं ड्यूरिंग स्टिमुलेशन, चाहिए तो आपको एक मैजिकल एग एंड एम्ब्रियो। सो इफ यू विद अ लिटिल लक, स्ट्रोक ऑफ लक ऑन योर साइड, you can definitely get pregnant. So, I want to just tell this story to all those patients out there because low AMH unfortunately आजकल और बहुत कॉमन होता जा रहा है एंड वो एक बहुत अपसेटिंग होता है क्योंकि साइंस भी उसको टोटली बाईपास नहीं कर पाती। बट बाय टेलिंग यू स्टोरीज लाइक दीज, आई वांट टू गिव यू दैट होप दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल if you are very clear that this is how you want this to happen. On the same lines, in short, I'd say there was a patient recently who came from Bihar. She had an AMH of 0.2. We just could get one egg from IVF from her. She got one embryo, we transferred. Do you believe it? She actually had a twin pregnancy. That embryo went inside and divided. So with one egg, she actually ended up having a twin pregnancy. I call these cases nothing less than miracle. And my only point I'm repeating of sharing them with you is to give you hope that all these things happen all the time. So do not take AMH on its face value. Please go out there and try. There is a lot of science and technology there to help you, and it is these cases that are supposed to be our motivational stories. So I hope you found this case story useful and helpful, and I hope it will motivate you further to keep trying at what you want, which is a beautiful baby in your hands. So I would also like to say, if you have any questions or comments on this story, please feel free to write below or click on the link below. Thank you so much.